हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कुछ नया और अलग हट करके एक ऐसे स्ट्रेटजी पे जो हमारे लिए बहुत ही कामयाब और वो पूरा आजमाया हुआ और चेक किया हुआ मेरा स्ट्रेटजी है, जिस पे मैंने खुद पहले ट्रेड किया है और उसके बाद आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप 10 में से 8 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हर हालत में हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ ये कि स्ट्रेटजी तो 50 होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो स्ट्रेटजी सुटेबल और कामयाब हो हम उसी को फॉलो करें और एक ही स्ट्रेटजी पे बने रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और वो स्ट्रेटजी जो है दोस्तों, वो ख़ास तौर से काउंटिंग पे डिपेंड है। अब आप कहेंगे कि इतना इजी काउंटिंग पे डिपेंड कौन सी स्ट्रेटजी आ गई। सो दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 5 पॉइंट की काउंटिंग से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। ये पांचों पॉइंट की काउंटिंग पे किस तरह से आप ट्रेड बनाएंगे उस पर आगे बात किया जाएगा। लेकिन एक बात आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि 10 में से अगर 8 या 9 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होता है तो ये कंफर्म है कि आप प्रॉफिटेबल तो पक्के बने रहेंगे। सो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा। आप लोग जैसे कि हायर हाई या हायर लो के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और लोअर हाई और लोअर लो के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। सो दोस्तों, इन्हीं पैटर्न पे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो के बारे में जो पैटर्न होता है, हम इसी पैटर्न के बारे में आज बात करेंगे और इससे हम कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं उन पे डिस्कस किया जाएगा। और उसमें 1 2 3 4 5 का क्या रोल है, किस तरह से हमारे को प्रॉफिट मिल सकती है, कैसे हम कहाँ एंट्री करेंगे तो पक्का प्रॉफिट होगा, यही सब डिस्कस करना है आज की डेट में। सो दोस्तों, इसमें सबसे मेन चीज़ दो एंट्री होती है। एक होती है चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करें, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करें, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करें। तो अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ऑप्शन का कॉल साइड का लेता हूं, तो कॉल के लिए एक तरीका होगा और जो पुट साइड है उसके लिए हमारा दूसरा मेथड होगा। सो कॉल और पुट ये दोनों में कैसे हम ट्रेड करेंगे उस पर आज बात किया जाएगा, जो हमारे को 10 में से 8 दिन प्रॉफिट जरूर दे। हाँ, इसमें एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये सुबह 9:15 से लेकर के और 3:30 के बीच में या 3 बजे के बीच में कभी भी ये पैटर्न आपको मिल सकता है। इसलिए आपको मार्केट ओपन होते ही ओपन एंट्री नहीं करना है। हमेशा इसमें आपको वेट एंड वॉच करनी होगी। जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ उसकी पूरी फॉर्मेलिटी जब तक फुलफिल नहीं होगा आप उसमें एंट्री नहीं करेंगे, ये कंफर्म आपको ध्यान रखना होगा। सो दोस्तों, अगर हम कॉल साइड की या स्टॉक बाइंग साइड की हम बात करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा और उसमें 1 2 3 4 5 का क्या रोल है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद से कुछ ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे डब्लू पैटर्न को आप छोड़ दीजिए क्योंकि डब्लू कई तरीके से बनता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 उसके बाद से 4 और देन 5 की काउंटिंग लिखनी है। ये मार्क करना है हमारे को चार्ट पे। और ये जो 1 2 3 4 5 की काउंटिंग है, ये मार्क करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ 5 के पास पहुँचेगा तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी दोस्तों। पहला कि मार्केट यहीं से या तो ऊपर निकल जाएगा, या दूसरा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स करेगा फिर ऊपर निकलेगा। सो अगर ये दोनों में से कुछ भी होता है, बस कंडीशन ये है कि 5 को क्रॉस करके ऊपर निकलना चाहिए, तो हम यहाँ पे एंट्री करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे 2 बना है लेवल और जो यहाँ पे 4 बना है लेवल, ये कभी भी, ध्यान से इसको सुनिएगा आप लोग, कभी भी ये जो 4 है ये 2 के नीचे नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ये जो 1 है ये 3, ये जो 3 है ये 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, दोबारा देखिए कि यहाँ पे ये बना, फिर यहाँ पे इस तरह से गया, फिर यहाँ पे इस तरह से हुआ और ये यहीं से रिवर्स हो गया। तो जो यहाँ पे ये 2 और ये 4 का लेवल बना, ये 2 और 4 के लेवल में 4 ऊपर होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर यहाँ पे 1 बना और यहाँ पे 3 बना तो 3 जो है
वन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वन के आसपास में होना चाहिए। अब यहाँ पे जब ये 5 का लेवल आएगा दोस्तों, तो ये 5 के लेवल में हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ से ये क्रॉस करते हुए 5 को ऊपर निकल रहा है तो हम एंट्री करेंगे, और नहीं तो ये छोटा सा रिवर्स करके और जैसे ही ऊपर निकलेगा हम इसमें एंट्री कर जाएंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको 4 के नीचे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगानी है। जो ये लेवल है यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगानी है, और आगे में ये रैली आपको कम से कम 1:2 का 1:3 का इतना तो करना ही करना है। आपको मैं चार्ट पे एग्जांपल लाइव रियल का दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर ये कहूँगा कि जो ये चार्ट इस तरह से बन रहा है, इसमें आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जब ओपन हुआ मार्केट तो ये लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद से ये हायर हाई बनाया, और हायर हाई बनाने के बाद से फिर यहाँ पे नीचे आया, लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद से जैसे इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे हायर हाई बनाया, और हायर हाई बनाने के बाद से जब ये ऊपर निकलेगा तो यहीं पे हमारे को इसमें एंट्री करनी है। अगर हम इसको दोबारा मैं बता दूं कि अगर मैं इसको काउंटिंग में लिखना चाहूं तो काउंटिंग में हमारे लिए कुछ इस तरह से बनेगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, और फिर उसके बाद 5। ये 1 2 3 4 5 से ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि 2 कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए 4 से, अगर ब्रेक हो गया तो हमारी एंट्री नहीं होगी। दूसरा 1 जो है ये कभी ब्रेक ना हो 3 से, ये इसके आसपास में ही रहना चाहिए। हाँ, जैसे ही 5 ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, या अगर रिवर्स करता है तो वेट करेंगे और फिर हम अपने लिए यहाँ एंट्री बना लेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा हमारे को कॉल साइड में या बाइंग साइड में नीचे 4 के होगा। सो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे लिए एक 1 2 3 4 5 का काम करेगा कॉल साइड में एंट्री करने के लिए। सेम इसी तरह से अगर हम पुट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से पैटर्न बनेगा, और ये हमारे को इस तरह से मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पर अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे ये 4 हो गया, और देन यहाँ पे ये 5 हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा 5 के ऊपर में स्टॉप लॉस लगेगा पुट साइड में, और यहाँ पे आपको इधर की तरफ में ये नीचे रैली करनी है। जैसे ही 4 को क्रॉस करके निकलेगा वैसे ही हमें एंट्री करनी है, उसके पहले एंट्री नहीं करनी है। ये ध्यान रखिएगा कि जब 4 को क्रॉस करके निकलेगा तभी एंट्री करनी है पुट साइड में, ये आपको हमेशा रिमाइंड रखनी होगी। अब आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे ये चार्ट है और यहाँ पे देखिए कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और चलता गया चलता गया चलता गया। हमारे लिए ट्रेड कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करते रहेंगे, और वेट एंड वॉच करने के बाद से जब ये यहाँ पे हमारा जो रूल है अगर उसको फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे ये आगे देखिए ये 1 बना, ये 2 बना, फिर यहाँ पे ये 3 बना, और फिर यहाँ पे 4 बना। ये 4 और 2 लगभग इक्वल के आसपास में है। आप ध्यान दीजिए ये 2 को ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाया। सो यहाँ पे अब ये 4 बना और 5। अब 5 बनने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर नहीं गया है। तो मार्केट ऊपर नहीं गया है तो हम क्या करेंगे कि ये पूरे पैटर्न में हम फॉलो करने के बाद से जो यहाँ पे 5 का पॉइंट आ रही है, इस 5 के पॉइंट पे अगर मार्केट रिवर्स करता है और इस 4 को क्रॉस करके नीचे निकल जाता है तब तो हम एंट्री यहाँ पे नहीं करने वाले। लेकिन अगर ये नीचे रिवर्स करता है और अगर ये 4 को टच नहीं करता, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा। तो अगर ये 4 को रिवर्स नहीं करता है दोस्तों, तो रिवर्स नहीं करता है तो जैसे ही ये 5 को क्रॉस करेगा, जैसे ही 5 को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। और एंट्री बना के कब तक होल्ड करेंगे? जब तक कि ये 4 को टच ना कर दे, या अगर हमारे को 50 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट इजीली ना मिल जाए। अब यहीं पे देखिए कि आपने यहाँ पे एंट्री किया और मार्केट उसके बाद फिर डराने नीचे आया लेकिन ऊपर गया, और यहाँ पे ये इजीली आपको ये पूरा का पूरा रैली मिल गया। कम से कम 100 पॉइंट तो
आराम से आपको मिल गया। सो दोस्तों यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब ये 1 2 3 4 5 का पॉइंट बनेगा, अगर 5 पे यहाँ पे ऊपर निकलता है तो ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स करता है तो वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जैसे ही ये 5 को कट करके ऊपर निकलेगा वैसे ही हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 4 के नीचे रहेगा। और इस कंडीशन में हम अपने रैली को बना के रखेंगे और ये हमारा निकल जाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो दोस्तों ये रहा एक एग्जांपल। आइए कुछ और भी ट्राई करते हैं ढूंढने का पीछे की तरफ में कि क्या ये चार्ट पे एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने कई जगहों पे देखा है दोस्तों, आपको बताने से पहले, और मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। सो ये हर जगह कामयाब है, हर जगह कामयाब है, कहीं भी ये फ्लॉप नहीं हो रही है। अगर कहीं बाई द वे मेरे एक बार अगर फ्लॉप हो गया 10 में से तो वो अलग बात है, लेकिन 90% से ज़्यादा इसकी सक्सेस रेशियो है, 90% से ज़्यादा। यहाँ पे देखिए कि मार्केट दिन भर रेंज बाउंड रहा, आपको कोई ट्रेड इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड इजीली मिल गया। कहाँ मिल गया? यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे मार्केट मूव करता रहा 1 बजे 1:30 बजे के आसपास में यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये लेवल है, ये जो लेवल है लगभग इक्वल है, और यहाँ पर ये लेवल 2 और 4 को नहीं कट किया है, यानी कि ये 1 बना, ये 2 बना, फिर यहाँ पे ये 3 बना, फिर यहाँ पे ये 4 बना, और ये यहाँ पे 5 बना। अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 5 पे आके नीचे रिवर्स हो रहा है। अब रिवर्स होने के बाद से हम देखते रहेंगे, और जैसे ही 5 को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे तुरंत एंट्री कर जाएंगे कॉल साइड में। और कॉल साइड में एंट्री होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा आपको एक तगड़ा रैली मिला है। यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ था, और यहाँ पे जैसे ही ये 5 को क्रॉस किया आप ये देख सकते हो कि 200-300 पॉइंट की रैली मिनटों, आराम से 15-20 मिनट में ही आपको मिल गई। सो ये जो पैटर्न है आपका कि लोअर हाई लोअर हायर हाई हायर लो का पैटर्न, ये जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों वैसे ही हमें एंट्री करनी है। लेकिन ये ध्यान रखनी है कि 2 को 4 ब्रेक ना करे और 1 को 3 ब्रेक ना करे। अगर 1 को 3 ब्रेक कर दिया तो भी एंट्री नहीं करनी है, 2 को 4 ब्रेक कर दिया तो भी एंट्री नहीं करनी है। 5 पे एंट्री तभी करनी है जब हमारे को ये ब्रेक करते हुए ऊपर निकले, या अगर कहीं से ये रिवर्स लेता है आसपास से तो हम वेट करेंगे, फिर ये ऊपर निकलेगा, तब हम जा कर के एंट्री ले लेंगे 5 के बाद में। सो दोस्तों ये रहा आपका कॉल साइड में। सेम इसी तरह से अगर पुट साइड में भी आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी, और बनने के बाद से जैसे ही नीचे की तरफ में आएगा, अब मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे बना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया। अब ये लोअर लो बना, यहाँ पे ये लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आपका 5 के पास में इधर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉप लॉस यहाँ रहने के बाद से जैसे ही आप यहाँ पे 4 को क्रॉस करते हुए मार्केट बाहर निकलेगा आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, उससे पहले एंट्री नहीं करना है। और एंट्री करने के बाद से ईज़िली आप इसको रैली करेंगे, जिसमें कि आपको 1:2 का या 1:3 का आपको अच्छे से प्रॉफिट मिल जाने वाला है। आप इसको भी कई जगह चार्ट पे देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कॉल या पुट कोई भी साइड का और भी चार्ट अगर आपको मिलता है तो हम ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं कि कहीं मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक दिन में 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा, और उसी में आपको ट्रेड करनी है। दिन भर बैठ करके ट्रेड नहीं करना है, बस आपको दिन भर बैठ करके मार्केट आवर में करना क्या है कि अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि हमें कब मिल रहा पैटर्न। ये अगर ये पैटर्न मिल जाती है तो उसको इमीडिएटली फॉलो करते हुए आप एंट्री कर जाइए, और उसमें आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। जैसे पुट साइड की हम बात करते हैं, अभी जो मैंने लोअर लो लोअर हाई का बताया, यहाँ देखिए कि मार्केट यहाँ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ये ऊपर गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे
ये 1 है, ये 2 है, फिर यहाँ पे ये 3 है, फिर यहाँ पे ये 4 है, और यहाँ पे नीचे की तरफ में आया तो ये 5 बना। 1 2 3 4, नो 4 यहाँ पे होगा दोस्तों, ये 5 होगा, यहाँ पे ये 5 होगा। सो 5 के पास हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारे को 5 के पास स्टॉप लॉस लगाने के बाद से जैसे ही ये 4 को क्रॉस करेगा, याद रखिए, जैसे ही 4 को क्रॉस करेगा हम यहीं पे एंट्री कर जाएंगे। और ये रैली आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली है, आराम से आपको 100-150 पॉइंट की रैली मिल जाएगी पुट साइड में। सो दोस्तों, चाहे वो पुट साइड हो चाहे वो कॉल साइड हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 का पैटर्न अगर आपने फॉलो किया तो आप लिख के रख लो कि प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। कंडीशन फिर बता देता हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए। 1 को कभी 3 ब्रेक ना करे, 2 को कभी 4 ब्रेक ना करे, पहला। दूसरा, 5 के बाद अगर रैली मिलती है ऊपर तो एंट्री करें, नहीं तो अगर रिवर्स होता है तो ये 5 को क्रॉस करके जब निकले तभी एंट्री करना है आपको। सो दोस्तों, चाहे कॉल साइड में हो और चाहे पुट साइड में हो, हमेशा आपको ये लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न और 1 2 3 4 5 का पैटर्न ध्यान रखनी है। पुट साइड में आपका 5 के ऊपर में यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि काउंटिंग ऐसे चलेगी 1 2 3 4 और 5। और कॉल साइड में आपका स्टॉप लॉस 4 के नीचे होगा, क्योंकि काउंटिंग कुछ ऐसे चलेगी। अब यहाँ पे देखिए कि 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। अब ये 5 के निकलने के बाद से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और कॉल साइड में आप ऊपर की रैली करेंगे और पुट साइड में आप नीचे की रैली करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस 5 पे रखेंगे पुट साइड में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 4 पे रखेंगे पुट कॉल साइड में। सो दोस्तों, इस रूल को, इस मेथड को आप अप्लाई कीजिए। अगर हम कोशिश करते हैं कुछ और भी मिल जाए तो उसमें भी आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ कि क्या ये कामयाब है हर जगह या नहीं है। तो यहाँ पे आइए और इस चार्ट पे नज़र डालते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि क्या हमारे को कामयाबी मिलती भी है या नहीं मिलती है। तो ये देखिए, अब जैसे यहीं पे आपको एक चार्ट दिख रहा है और यहीं पे फोकस कीजिए कि क्या वो रूल फॉलो हो रही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि पहले ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे। वेट करने के बाद से ये देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5। अब ये 5 के 5 तो बन गए, लेकिन 1 ने 3 को ब्रेक नहीं किया, तो क्या हम इसमें एंट्री कर जाएं? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि 2 ने 4 को भी ब्रेक तो नहीं किया, ये भी फुलफिल हो गया। लेकिन 5 के बाद क्या हमारे को रैली अच्छी मिली? नहीं मिली। तो हम इसका रिवर्सल का वेट करेंगे। अब रिवर्सल जो आई है दोस्तों, ये रिवर्सल बड़ी काम की है। क्या ये 4 को ब्रेक किया? यहाँ पे इसको ब्रेक किया? नहीं किया। तो जब ब्रेक नहीं किया तो उस कंडीशन में हमारे को, जब 4 को ब्रेक नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हमारे को जब ये 5 को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा तभी हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देखिए कि जब ये 5 को ब्रेक करते हुए निकला और ये रिवर्सल नीचे ही रह गया, 4 को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। और यहाँ एंट्री बनने के बाद से आप देख सकते हो कि आराम से आपको ये पूरी की पूरी रैली मिल गई है। कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम 70-80 पॉइंट की रैली या 60 पॉइंट की रैली यहाँ पे कवर हो गई है। सो दोस्तों, ईजिली ये पॉसिबल है कि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप ये देखिए कि इसको थोड़ा सा अगर जूम करें तो साफ साफ हमारे को विजिबल है कि यहाँ आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये 1 2 3 4 5 का पैटर्न बन गया, लेकिन 4 को ये नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस लगाने के बाद से ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, अब ये 5 हुआ, तो 5 पे हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये नीचे से ये रिवर्स करेगा, जब तक 5 को क्रॉस नहीं करेगा हम एंटर नहीं करने वाले।
और यहीं पे हमारी एंट्री बनेगी। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारे को 70-80 पॉइंट का रैली मिल गया, यानी कि एक लॉट में भी आपको 1000 रुपये की प्रॉफिट ईजिली हो गई। सो दोस्तों यही था आज का स्ट्रेटजी, जिसमें कि हम 1 2 3 4 5 का पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने आप को चाहे कॉल साइड में हो और चाहे पुट साइड में हो हम एंट्री बना सकते हैं। स्टॉक बाइंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टॉक सेलिंग में भी, शॉर्ट सेलिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में आपको लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न फॉलो करनी है, ये वाली। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखनी है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 4 के पास में रखनी है। अगर नीचे की तरफ में आता है तो स्टॉप लॉस यहाँ नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे आपको ऊपर में रखनी है। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो स्टॉप लॉस नीचे 4 के पास रखनी है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने बाइंग साइड में लिया है कॉल में, तो जो आपका पॉइंट है 1 2 3 4 5 में, तो आपको 4 के नीचे स्टॉप लॉस लगानी है और एंट्री 5 को क्रॉस करने के बाद ही एंटर करना है, यहाँ पे 5 बनेगा। लेकिन अगर उसी तरह से अगर पुट साइड में एंट्री करनी है तो आपको हमेशा अपनी स्टॉप लॉस 5 के ऊपर लगानी है। और इस तरह से कुछ मान लीजिए कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। तो 5 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम पुट साइड में या शॉर्ट सेलिंग करते समय स्टॉक में इसमें ट्रेड करेंगे जो नीचे की तरफ में रैली होगा। हमेशा इसमें मिनिमम 1:2 का या 1:3 का हम ट्रेड लेने वाले हैं। सो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से 8 ट्रेड आपका सक्सेसफुल निकलेगा ही निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। आप इसको ट्राई करके देख लेना कि हर हाल में आप प्रॉफिटेबल, अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। बस आप यही याद रखना कि जो रूल बताई गई है उसको फॉलो करना कि 2 को 4 ब्रेक नहीं करना चाहिए, 1 को 3 ब्रेक नहीं करना चाहिए और एंट्री हमेशा जो 5 है उसको ब्रेक करने के बाद से या तो लें या रिवर्स करके आता है फिर ऊपर जाता है तब ले जा करके यहाँ पे एंटर करें कॉल साइड में। इसी तरह से पुट साइड में भी या शॉर्ट सेलिंग में। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।